हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जानती हूँ डियर्स, मैंने कहा था कि एवरीडे मीन्स एवरीडे वीडियो आएगी, लेकिन यहाँ इंडिपेंडेंस डे आने से पहले ही लोग बाजे लेकर आ जाते हैं। क्या आपके यहाँ भी ऐसा होता है? आप मुझे कमेंट में बताना। वो बाजे को इतना बजाते हैं कि इंसान का दिमाग भी बच जाए। मतलब बाजे की आवाज़ से इतना ज़्यादा इरिटेट हो जाता है इंसान। और यहाँ तक कि थाउजेंड ऑफ मतलब बाजे, इतने सारे बाजे जब कोई बजाएगा तो आपके ये जो स्टोरी है उसका मज़ा ख़राब हो जाता। मैं नहीं चाहती थी कि बैकग्राउंड में आपको बहुत ही वियर्ड और बुरी किस्म की आवाज़ें आएँ, जिससे फ़ैन फिक्शन आप सुने ना सुने, एंजॉय करें ना करें, लेकिन आपका सर दर्द हो जाए। तो इन लोगों ने तो महीने से पहले ही वो बाजे बजाना स्टार्ट कर दिए। रात दिन का सुकून हराम था। सुकून अब आज जाकर मिला है। और मैं होपलेसली कह रही हूँ कि ये यकीन नहीं है कि ये बाजा बजाना छोड़ेंगे। अब भी ये लोग बाजा बजाएंगे, पर जितना भी टाइम मिलेगा पीसफुली मैं आप लोगों के साथ स्टोरी शेयर करूँगी। एवरीडे मीन्स एवरीडे, ये रीज़न था एवरीडे स्टोरी ना पोस्ट करने का। हमने लास्ट सीन में देखा था स्टोरी के वांगजी ने देखा कि ये छोटी सी ओमेगा उसे गले लगाकर बैठ गई है। वांगजी ने उसकी तरफ देखा, उसके रोते हुए चेहरे को। वांगजी ने कहा, तुम्हें रोना क्यों आ रहा है? ओमेगा रो रही थी और उसने कहा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वांगजी ने कहा, ठीक है, तुम्हारे लिए मैं कुछ दवाइयाँ भेज देता हूँ। और हाँ, तुम्हारे माँ बाप तुमसे मिलना चाहते हैं। अगर तुम चाहो तो तुम उससे मिल सकती हो। ओमेगा ने होपफुली ऊपर देखा और कहा, पर मुझसे चला नहीं जा रहा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है यहाँ। उसने फिंगर पॉइंट करते हुए कहा। लैंसा ने उसकी तरफ देखा और स्माइल किया और कहा, कोई बात नहीं, ये दर्द ख़त्म हो जाएगा। तुम्हें इसके लिए दवाई खानी चाहिए। वहाँ से कुछ सर्वेंट्स आए जो विंग के लिए दवाई लाए थे। विंग को लैंसा ने दवाई खाने के लिए जब कहा, विंग ने अजीब सा फेस बनाया, एक अपसेट और रूड, और कहा, मुझे दवाइयाँ खाना नहीं पसंद, मुझे बहुत गंदी लगती है। लैंसा ने उसकी तरफ देखा और कहा, ये खानी होगी, नहीं तो तुम ठीक कैसे होगी? लैंसा ने जब उसे ऐसे कहा तो ओमेगा ने कहा, प्रे करके मैं विश करूँगी गॉड से कि मैं ठीक हो जाऊँ, इससे मैं ठीक हो जाऊँगी। लैंसा ने उस पर हंसते हुए कहा, तो तुम्हारे प्रे और विश करने से क्या तुम उसी वक्त ठीक हो जाओगी? वहीं ने उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ, मेरे माँ बाबा ने सिखाया है, अगर तुम प्रे या विश करते हो तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। लैंसा ने कहा, बेवकूफ़ माँ बाप और बेवकूफ़ ओमेगा। अब उसने ओमेगा को अपनी गोद से हटने के लिए कहा, क्योंकि सारे सर्वेंट देख रहे थे, लेकिन इससे लैंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लैंसान को जाना था। ओमेगा ने जैसे ही लैंसान ने उसे नीचे बिठाने की कोशिश की, ओमेगा को बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। ओमेगा ने रोते हुए कहा, मुझे दर्द हो रहा है। लैंसान ने कहा, इसीलिए मैंने कहा है कि तुम दवाइयाँ खा लो। अचानक लैंसान ने उसके कानों के करीब कहा, अगर दवाइयाँ नहीं खाई तो फिर इससे ज़्यादा दर्द होगा। वो कुछ और कहना चाहता है। विंग को ये बात समझ आ गई। विंग ने जल्दी से दवाइयाँ ले ली और मुंह में डालकर खा ली। विंग ने काफ़ी अजीब सा मुंह बनाया क्योंकि दवाइयाँ बहुत कड़वी थी, लेकिन विंग जो उसे गल्प नहीं कर पाया, विंग ने उस दवाइयों को मुंह से निकाल दिया, मतलब उसने उल्टी कर दी। विंग ने जब ऐसा किया, लैंसान को बहुत गुस्सा आया। लैंसान सफाई और बहुत सख्त है ऐसी चीज़ों में, उसे ये सब बिल्कुल भी नहीं पसंद। उसे बहुत डिस्गस्टिंग फील होता है जब कोई ऐसे काम करता है। लैंसान ने गुस्से वाला फेस बनाया और सर्वेंट की तरफ देखा। सर्वेंट जल्दी से उसे उठाकर क्लीन कर रहे थे और वो सर्वेंट सारी वुमेन ही थी। जल्दी से उन्होंने फ्लोर क्लीन किया और विंग के मुंह को क्लीन किया और कहा, चलिए नहाने के लिए चलिए। विंग ने कहा, मुझे खुद नहाना है, मुझे ये वुमेन नहीं। लेकिन लैंसान ने कहा, ये तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखेंगी, मैं जा रहा हूँ, पर मुझे अपने घर जाना है, मुंह बंद रखो। और ऐसे कहते हुए वो वहाँ से चला गया। विंग को वो वुमेन कहती है, प्लीज़ जो योर हाइनेस कहते हैं उसे मान लो, पर मुझे अपने घर वापस जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। उस औरत ने कहा, जो यहाँ पर एक बार आ जाए वो यहाँ से कभी जा नहीं सकता।
क्या ऐसा कभी नहीं होगा? हाँ, ऐसा कभी नहीं होगा। विंग ने रोना स्टार्ट कर दिया, एक बच्चों की तरह। वो औरत जो उसकी तरफ परेशानी से देख रही थी, वो औरत सोचती है ये पहली ओमेगा है जो ऐसा बिहेव कर रही है, लेकिन कसूर इसका भी नहीं है, ये बहुत छोटी है इसके लिए। विंग को अब दूसरे कपड़े पहनने के लिए दिए गए और फ्रेश होने के बाद उसके बालों को कॉम्ब किया और उसके बालों को टाई कर दिया गया। विंग को उन्होंने एक चैम्बर में बिठा दिया। चैम्बर में बिठाते ही उन्होंने कहा, तुम बहुत अच्छी लग रही हो, ज़रूर इससे प्रिंस लैनवांग जी। गाइस, यही वो आवाज़ है जिससे मैं आप लोगों को बचाने की कोशिश कर रही थी। पर देखिए, आपको भी तो महसूस होना चाहिए ना इसे सुनकर कि क्या फीलिंग आती है। ओके, सो विंग जो कि अपने चैम्बर में बैठे हुए अपने बालों में लगे हुए पिन को बालों से निकाल कर उसे देख रहा था। उस पर एक बहुत ज़्यादा सुंदर नीले रंग का ड्रैगन बना हुआ था और कुछ छोटी छोटी गुलाब की पंखुड़ियाँ। विंग ने हंसते हुए देखा और कहा, ये तो ड्रैगन है। विंग अचानक ही डर गया जैसे ही कोई अंदर आया। विंग ने लैंजान को देखा। लैंजान को देखकर उसे फिर से वही रात याद आ गई। लैंजान को देखकर वो बहुत डर गया। लैंजान जो उसके करीब आते हुए कहता है, तुम इससे बहुत खूबसूरत लग रही हो। उसका इस तरह करीब आने से बहुत डर लग रहा था। विंग ने अपना चेहरा पीछे कर लिया और घबराहट से उसकी पूरी बॉडी शिवर करने लगी। पूरे हाथ पांव कांप रहे थे उसके। लैंजा ने उसके कांपते हुए हाथों को देखा और स्माइल करते हुए कहा, इतना डर क्यों लगता है तुम्हें मुझसे? विंग ने घबराते हुए जो हाथों में पिन पकड़ी हुई थी, जो उसने बालों से निकाली थी, उसे दिखाते हुए कहा, मुझे मुझे डर नहीं लगता। लैंजा ने विंग के हाथ की तरफ देखा और एक डेविल स्माइल करते हुए उसके हाथ से अचानक ही पिन को छीन लिया और कहा, ये बालों में अच्छी लगती है, हाथों में नहीं। विंग ने डरते हुए उसे देखा और कहा, मेरे माँ बाबा। लैंजा ने फिर से उसकी तरफ गुस्से में देखा और कहा, हाँ, तुम्हारे माँ बाप अब तो नहीं हैं, वो सिर्फ तुम्हारे अंकल और आंटी हैं, तो तुम उन्हें माँ बाबा क्यों बोलती हो? विंग ने कहा, वो मेरे माँ बाबा ही हैं। लैंजा ने उसकी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया और पिन को वापस उसके बालों में लगा दिया और कहा, ठीक है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें चाहे तुम जो भी कहो। अचानक ही विंग को लैंजान ने गर्दन से पकड़ लिया और उसके फेस को बहुत ही ज़्यादा करीब करके उसकी आंखों में देखा। विंग की पूरी बॉडी शिवरिंग कर रही थी। लैंजान ने उसकी कांपती हुई बॉडी को देखा और स्माइल करते हुए कहा, तुम्हें डर लग रहा है? विंग ने आंखें नीचे कर ली और कहा, सबसे डर लगता है। लैंजान ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, आदत हो जाएगी तुम्हें, कुछ दिनों का दर्द है सिर्फ। लैंजान ने विंग को बिस्तर पर लेटा दिया और उसके ऊपर आ गया। विंग जो डरते हुए लैंजान की तरफ देख रहा है। लैंजान ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए कहा, कल रात तुम बेहोश हो गई थी तो तुम्हें कुछ याद नहीं होगा, लेकिन आज मैं तुम्हें बेहोश नहीं होने दूंगा। तुम्हें ये सब अनकॉन्शियस रहकर बर्दाश्त नहीं करना होगा, तुम्हें अपने सेंस में रहना होगा। ओमेगा की हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई थी। लैंजान फील कर पा रहा था। उसने ओमेगा की लिप्स पर अपने थंब को रब किया, जिससे ओमेगा की लिप्स में थोड़ा दर्द हो रहा था। लास्ट नाइट की रफ किस की वजह से उसके लिप्स अभी तक स्वैलन है। लैंजान उस पर क्यूरियसली देख रहा था, उसके लिप्स पर और टच किए जा रहा था। लैंजान ने अपने दूसरे हाथ से विंग के ब्रेस्ट पर हाथ रखा और उसे सॉफ्टली रब करना स्टार्ट किया। विंग की पूरी बॉडी वाइब्रेट करती है इससे। उसकी एवरी सिंगल बॉडी पार्ट में वाइब्रेशन स्टार्ट हो गई थी। ये थोड़ा डर भी था और थोड़ी अलग फीलिंग भी। उसने विंग के निपल्स को टच करते हुए कहा, ये जगह बहुत सॉफ्ट है। विंग ने जल्दी से उसका हाथ हटा दिया और कहा, अब क्या कर रहे अब? लेकिन लैंजान ने कहा, आज तुम अनकॉन्शियस नहीं होगी। और लैंजान जो विंग के अपर लेयर को खोलने लगा
और उसने विंग को इशारा दिया कि उसे चुपचाप यहीं लेटे रहना है। विंग को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। विंग ने भी कोई रिएक्ट नहीं किया। लैंजा ने उसकी अपर लेयर को खोल दिया। इनर लेयर बहुत पतली थी और उसमें से थोड़ी बहुत विंग की बॉडी भी रिवील हो रही थी। लैंजा ने उस पर सॉफ्टली अपना हाथ फेरा। वो सॉफ्ट ब्रेस्ट को टच करते हुए कहता है, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। उसने विंग की अपर लेयर को भी हटा दिया और इनर लेयर को भी। विंग की पूरी जो चेस्ट एरिया है, ब्रेस्ट एरिया, वो नेकेड था। उसने विंग को देखा और उस नेकेड एरिया को देखा और फिर एक स्मक करते हुए कहा, आंखें बंद क्यों की हैं तुमने? विंग ने अपनी आंखों को कस बंद करके निचोड़ा हुआ था। बहुत ही ज़्यादा निचोड़ लिया था। आंखें ऐसे बंद की हुई थी जैसे कि मानो उस पर बहुत बड़ी बिजली गिरने वाली है। विंग ने आंखें बंद कर ली थी। लैंजा ने स्मक करते हुए सॉफ्ट लिप्स को अचानक ही उनके ब्रेस्ट पर रखा और स्मक करते हुए डैब वाली स्माइल दी। उसने साइड स्माइल देते ही उनके ब्रेस्ट को सक किया। फर्स्ट सक पर विंग का फेस रिएक्शन बदल गया और विंग की हैरत, विंग को बहुत वेयर्ड फील हुआ। विंग को अपने ब्रेस्ट के अराउंड लैंजन का माउथ जो बहुत वार्म था फील हुआ और विंग का एक ब्रेस्ट जो बिल्कुल लैंजन के माउथ में था और दूसरे ब्रेस्ट पर विंग ने अपना हाथ रखा हुआ था क्योंकि उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। मतलब कि वो अपने रिवील ब्रेस्ट को छुपाने की कोशिश कर रहा है। लैंजा ने डेविल स्माइल देते हुए उसे एक रूडली सक किया। विंग की बॉडी बहुत अजीब रिएक्ट कर रही थी। विंग की आंखें लाल हो गई थी और बॉडी के अंदर से एक बहुत ही हॉट सी फीलिंग निकल रही थी। मतलब उसे ऐसा लग रहा था उसे फीवर हो रहा है। लैंजा ने अब अपने माउथ को हटाया। लैंजान के माउथ का स्लेवा विंग की बॉडी पर लग चुका था। लैंजा ने सडनली वहाँ लिक कर दिया जिससे विंग को बहुत वेयर्ड फील हुआ और विंग ने जल्दी से अपने दोनों हाथों से ब्रेस्ट को कवर कर लिया। लैंजा ने उसकी तरफ देखकर स्मक करते हुए कहा, ये तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। कल रात मैं तुम्हें अच्छे से महसूस नहीं कर पाया। और लैंजान ने डेविल स्माइल दी। लैंजान की आंखों में सिर्फ लस्ट है और बहुत ज़्यादा प्यास विंग की बॉडी के लिए। लैंजान विंग की टमी में टच करता है। विंग के टमी में टच करते हुए वो अपने हैंड को स्लाइड करता है। वो एक रफ स्लाइड था, इतना रफली टच कि विंग की एक एक मसल्स को वो महसूस कर रहा था अपने हाथों में। विंग के लिए बहुत नया था ये सब। विंग ने बहुत गहरी सांसें ली। विंग की ब्रीथ आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी इस सब से। उसने विंग की पतली सी कमर को टाइट पकड़ा और अपने पास खींच लिया। अब उन दोनों की बॉडी एक दूसरे से इतनी ज़्यादा टच हो रही थी जैसे कि उनके बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं बचा। विंग की हार्ट बीट बहुत तेज़ थी, इतनी तेज़ कि विंग की पूरी बॉडी कांपने लग गई। लैंजान की आंखों को देखकर विंग की आंखों में टीयर्स भर आए थे। वो टीयर्स प्लेजर से थे या उसके डर से, इस वक्त उसे खुद भी नहीं समझ आ रहा। लैंजान ने धीरे धीरे विंग की थाइज़ में टच करना स्टार्ट किया। विंग की फिर से आंखें वाइडन हो गई और डर से बॉडी कांपने लगी। लैंजान ने उसकी थाइज़ के ऊपर टच करते हुए कहा, क्या हम शुरू करें? विंग को अपनी टमी में बहुत अजीब सी सेंसेशन और बटरफ्लाई महसूस हो रही थी। उसे एक अजीब फीलिंग आ रही थी। विंग ने जल्दी से अपनी थाइज़ को टाइटली क्लोज कर लिया और वांग जी की तरफ डरे हुए देखा। वांग जी ने कहा, अगर तुम आज मुझे खुश कर दो तो मैं तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने दूंगा और यहाँ तक कि उन्हें आज़ाद भी कर दूंगा। विंग ने होपफुली लैंजान की तरफ देखा और कहा, मुझे लेकिन नहीं पता आपको खुश कैसे करना है। लैंजा ने स्मक करते हुए कहा, तुम्हें बस कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे और कुछ बातें माननी होंगी। विंग ने लैंजान के हाथ को फील किया जो कि स्लाइड होकर उसकी लोअर बॉडी में टच हो रहा था। विंग ने अचानक ही उसके हाथ को पकड़ लिया और कहा, प्लीज़। लेकिन लैंवांगजन ने कहा, यही नहीं करना तुम्हें। मैं जो भी करूँगा तुम्हें उस सब को चुपचाप
अपनी बॉडी के ऊपर बर्दाश्त करना होगा। हाँ, एक स्वीट स्माइल के साथ। अगर तुम ऐसा करते हो तो ये हमारी आखिरी बार होगी, और बाद में मैं तुम्हें और तुम्हारे पेरेंट्स और सबको आज़ाद कर दूँगा। विंग ने इनोसेंटली देखा और कहा, अब मेरे माँ बाबा को छोड़ दोगे? लैंजा ने कहा, हाँ, मैं तुम्हारे माँ बाबा को छोड़ दूँगा। विंग ने मासूम नज़र से उसकी तरफ देखा और कहा, प्रॉमिस करो पहले। लैंजा ने कहा, हाँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ, लेकिन आज की रात तुम्हें मेरी ऐसी बनानी होगी जो कि मैं कभी भी ना भूलूँ। एक प्लेजर। विंग ने डरते हुए हाँ में सर हिला दिया कि वो ऐसा ही करेगा। लैंजा ने स्मक करते हुए कहा, तुम्हें दर्द होगा, तुम्हें दर्द को बर्दाश्त करना होगा, ठीक है? विंग ने कहा, दर्द? पर मुझे पहले से ही दर्द है। लैंजा ने कहा, ठीक है, तो फिर अपने माँ बाप को भूल जाओ, मैं उनका सर कलम कर दूँगा और वो ना जिंदा रहेंगी और ना। लेकिन विंग ने अचानक लैंजान के बाजों से पकड़ लिया, डरते हुए। लैंजा ने जैसे ही विंग की तरफ देखा, विंग ने छोड़ दिया और कहा, जैसा आप कहेंगे वैसा होगा। लैंजा ने स्मक करते हुए कहा, ये सब मैंने पहले क्यों नहीं आजमाया, तुम तो बहुत समझदार ओमेगा हो। विंग को उसने ऑर्डर दिया कि उसे अपने हनफू को उतारना होगा। विंग ने डरते हुए अपने आप को अनड्रेस किया, लेकिन उसे बहुत ऑकवर्ड, अशेम्ड और अपसेट फीलिंग आई। लेकिन उसके मन में ये था, एटलीस्ट ये करने के बाद उसे ये बार बार नहीं करना होगा और उसके पेरेंट्स को छोड़ दिया जाएगा उसके साथ। लैंजान अपने वादे का पक्का था, ये सब जानते थे। विंग ने खुद को अनड्रेस करने के बाद अपनी बॉडी को कवर करने के लिए अपनी नीज़ को हक कर लिया ताकि उसकी बॉडी कुछ तो छुपी हुई रहे। लेकिन लैंजान ने उसके फीट, उसके नीज़ को देखा जो उसकी बॉडी को कवर कर रहे थे। लैंजान ने उसके सॉफ्ट, बहुत ही नरम मुलायम फीट को पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया, जिससे विंग की बॉडी रिवील होने लगी। लैंजान ने कहा, तुम इतना डरो मत, मैं प्यार से करने की कोशिश करूँगा। लेकिन लैंजान की आंखों में कोई प्यार नहीं दिख रहा, उसकी आंखों में सिर्फ विंग की बॉडी झलक रही थी और लस्ट। वो पागलों की तरह विंग की बॉडी को देख रहा था और एडमायर कर रहा था। उसने जैसे ही विंग के पाँव को ज़ोर से खींचा, विंग धड़ाम से बेड पर गिर गया और विंग की बॉडी कांप रही थी। उसने विंग की थाइस में टच करते हुए आगे बढ़ना स्टार्ट किया और वो विंग के बॉडी को एडमायर कर रहा था। उसने काफ़ी देर तक बस विंग को पागलों की तरह देखा, जैसे एक बाज अपने शिकार को देखता है। उसके बाद उसने विंग को कहा, मेरे पास आओ। विंग उसकी तरफ हैरानी से देखने लगा। उसने स्मक करते हुए कहा, सुनाई दिया क्या तुम्हें? विंग चुपचाप उसके पास आ जाता है। विंग जो अपने चेहरे को नीचे किए हुए और बॉडी को कवर किए हुए था, मतलब वो अपने हाथों से फिर भी अपने बॉडी पार्ट को छुपाने की कोशिश कर रहा है। लैंजा ने कहा, मुझसे छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं। विंग ने उसकी तरफ घबराहट से देखा। विंग उसकी नज़रों से नज़रें नहीं मिला पा रहा, पता नहीं क्यों। लैंजा ने कहा, गले लगाओ। विंग ने अपनी कांपती हुई आवाज़ में कहा, आपको? लैंजा ने कहा, यहाँ मेरे अलावा कोई नहीं है, तो मुझे ही गले लगाओ। विंग ने अपनी कांपते हुए बॉडी से उसे गले लगाया। विंग को उसने इतना टाइट हक किया तो विंग की पूरी बॉडी बहुत अजीब फीलिंग में आ गई, मतलब उसे दर्द हो रहा था। लेकिन लैंसन को उसकी सॉफ्ट बॉडी को अपने चेस्ट पर फील करते ही प्लेजर महसूस होने लगा। उसने विंग की नेक से स्टार्ट किया किस करना। वो सॉफ्टली किस करता रहा। पहले विंग ने आंखें बंद की हुई थी और अपने हाथों को टाइटली मुट्ठी में बंद कर लिया। लैंजान ने कहा, शांत हो जाओ और इसे महसूस करो। विंग ने आंखें बंद कर ली और लैंजान के टच को महसूस किया, जिससे उसकी सांसें बहुत तेज़ हो गई। विंग की गहरी सांसें सुनकर लैंजान को बहुत ज़्यादा प्लेजर मिल रहा था। लास्ट टाइम वो विंग की सांसें नहीं सुन पाया था, बस दर्द की आवाज़ें थी। विंग ने बहुत गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे अजीब फील हो रहा है। लैंजान ने स्माइल करते हुए कहा, ये प्लेजर है और मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आज की नाइट को बहुत अच्छा बनाऊँगा। लेकिन तुम्हें भी प्रॉमिस करना होगा कि तुम मेरे लिए आज पूरा अपना 100% दोगी। लैंजा ने उसे अचानक ही बिस्तर पर लेटा दिया और अपने हंफू को उतार दिया।
विंग ने आंखें बंद कर ली। जब विंग ने लैंजन की नेकेड बॉडी को देखा, विंग ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। लैंजन ने स्मक करते हुए कहा, तुम्हें मुझे नहीं देखना? विंग को बहुत शर्म आ रही थी। विंग को बहुत वेट फील हो रहा है। लैंजन ने अचानक ही विंग की थाई से पकड़ा और विंग के लेग्स को ओपन किया। विंग ने जल्दी से क्रॉस में लेग्स बंद कर लिए और परेशान होकर लैंजन की तरफ देखा, लेकिन फिर ही जैसे ही देखा वैसे ही आंखें बंद कर ली, क्योंकि विंग उसे इस तरह नहीं देख पा रहा। लैंजन ने डेविल स्माइल की और कहा, क्या हुआ? मुझे करने दो। अगर तुम्हें अपने पेरेंट्स चाहिए तो। विंग ने लैंजन की तरफ देखा और कहा, ये कुछ अजीब है। लैंजन ने हंसते हुए कहा, इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। लैंजन जो कि विंग की तरफ देख रहा था। विंग ने कहा, मुझे दर्द होगा। लैंजन ने कहा, पहले के दर्द से ये दर्द कम होगा, क्योंकि अब तुम ऑलरेडी अपनी वर्जिनिटी लूज़ कर चुके हो। अब तुम वर्जिन नहीं हो। विंग उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए कहते हैं, वर्जिन होना क्या होता है? लैंजन ने कहा, तुम्हें धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा, लेकिन मैं होप करता हूँ कि मैं आज रात ही तुम्हें सब समझाऊँ। लैंजन ने उसके लेग को ओपन किया। विंग ने आंखें बंद की हुई थी और विंग ने डर से आंखें खोली ही नहीं। लैंजन को जैसे ही विंग ने फील किया, विंग की आंखें विंग ने खोल दी और दर्द से कराते हुए कहा, बहुत दर्द हो रहा है, छोड़िए राजकुमार, छोड़ दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। विंग ने लैंजन के हाथ को पकड़ लिया और विंग के स्टमक के ऊपर अपने हाथ को रख के उसे बैक पुश करने लगा। लैंजन ने उसकी तरफ देखा और कहा, नहीं करना तो भूल जाओ अपने पेरेंट्स को। लैंजन जैसे ही अलग हो रहा था, विंग ने कहा, रुकिए, ठीक है। लैंजन ने उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा। विंग की आंखों में दर्द से आंसू आ गए। विंग को लैंजन ने कहा, मेरी आंखों में देखो, दर्द कम होगा। विंग ने अपने मन में सोचा, आपकी आंखें तो बहुत डरावनी हैं, मैं आपकी आंखों में कैसे देखूं? लैंजन ने खुद को पूरा इनसाइड कर दिया, जिससे विंग को बहुत दर्द हुआ। विंग ने दर्द से अपनी पूरी बॉडी को बेड से ऊपर उठा लिया और आंखें बंद की। विंग ने अपनी गर्दन को पूरा ऊपर कर लिया, जिससे विंग की कॉलर बोन, नेक और जो लाइन लैंजन को इनवाइट कर रही थी, उसे ऐसा लग रहा है। लैंजन ने बिना रुके विंग को बहुत पुश किया, उसकी बॉडी के अंदर खुद को डीपली इनसाइड करते हुए पुश किया, जिससे विंग की चीख निकल आई। विंग बहुत ज़्यादा दर्द से कराने और चीखने लगा। लैंजन ने कहा, काम डाउन, आवाज़ें कम करो। विंग ने कहा, पर बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे नहीं हो रहा। लैंजन ने कहा, हो जाएगा, शांत हो जाओ। लैंजन ने उसकी नेक के ऊपर किसेस करना स्टार्ट किया। विंग की आंखें लाल हो गई थी और आंसू निकल रहे थे। लैंजन ने उस नेक को इतना सक किया, बहुत ज़्यादा, जिससे विंग की आंखें बंद होने लगी। विंग को ये बहुत अजीब फीलिंग आ रही थी, दर्द। विंग को इतना दर्द अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं झेलना पड़ा था। विंग जो अपने मन में सोच रहा था, बस ये कब ख़त्म हो। लैंजन जो खुद को बहुत रफली पुश कर रहा था विंग ने लैंजन के चेस्ट पर हाथ रख दिए और विंग ने कहा, और नहीं, बहुत दर्द होता है राजकुमार। लेकिन विंग के हाथों को लैंजन ने पकड़ लिया और उसके उंगलियों में अपनी उंगलियों को जकड़ लिया और विंग ने दर्द से जैसे ही अपनी बॉडी को ऊपर किया तो लैंजन के फेस के करीब उसके ब्रेस्ट आ रहे थे। दर्द से बॉडी उठ रही थी तो लैंजन को ये बहुत अच्छा लग रहा था। लैंजन ने गल्प करते हुए विंग की बॉडी पे किसेस करना स्टार्ट किए, उसके ब्रेस्ट को सक किया इतना टाइटली और इतना रफली सक कि विंग को बहुत वियर्ड फील हो रहा था। विंग की आंखों में आंसू आ रहे थे प्लेजर से और दर्द से। विंग ने अपने दांतों को टाइटली बंद कर लिया। वो अपने मुंह को बंद करने की कोशिश कर रहा था। विंग से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो विंग ने अपने ही लिप्स को बाइट कर दिया और अपने मुंह को बंद करने के लिए विंग ने अपनी आवाज़ को रोकने की कोशिश की। लैंजन ने उसको लिप्स पर बाइट करते हुए देखा, जो लैंजन को बहुत ही ज़्यादा सेड्यूसेबल लग रहा था। लैंजन ने उसी के लिप्स को अपने माउथ से कैप्चर किया
और उसी के लोअर लिप पे बाइट करना स्टार्ट किया। उसने बाइट बहुत ज़्यादा आराम से किया, जैसे कि वो उसके लिप से खेल रहा था। उसने कोई रफ बाइट नहीं किया। लेंज़ा ने काफ़ी टाइम तक ओइंग की बॉडी से अपने लिए प्लेजर। ओइंग काफ़ी थकने के बाद लेंज़ा को कहता है, राजकुमार बहुत दर्द हो रहा है। अब विंग से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। विंग को लेंज़ा ने कहा, अगर दर्द हो तो ज़ोर से चिल्लाओ, जैसे भी करना है, जो करना है करो, मैं तुम्हें अब चिल्लाने के लिए मना नहीं कर रहा, खुद को रोको मत। विंग ने अब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना स्टार्ट किया। विंग की आवाज़ें पूरे कमरे में, पूरे चैम्बर में, यहाँ तक कि लैन कबीले में भी गूंज रही थी। लेंज़ा ने स्मक करते हुए कहा, तुम मेरी फर्स्ट स्लेव हो, जो मुझे प्लेजर देते हुए इतना रो रही है और चीख रही है, लेकिन तुम्हारी आवाज़ें मुझे इरिटेट नहीं कर रही, ये काफ़ी स्वीट है। विंग ने आंसू भरी आंखों से लेंज़ा की तरफ देखा। लेंज़ा ने उसको टाइट गले लगाते हुए खुद को रिलीज़ कर दिया। लेंज़ा ने जैसे ही खुद को अलग किया, ओमेगा ने फिर से रोने स्टार्ट किया दर्द की वजह से, और ओमेगा ने जल्दी से खुद को चादर से कवर किया और रोते हुए आंखें बंद कर ली। ओमेगा इतनी ज़्यादा टायर्ड लग रही थी कि उससे अपनी आंखें भी नहीं खोली जा रही थी। ओमेगा को फील हुआ कि उसकी बॉडी से लिक्विड टाइप कुछ रिलीज़ हो रहा है। ओमेगा बहुत ज़्यादा डर गई और डरते हुए लेंज़ा को देखने लगी और कहा, वो गलती से। लेंज़ा ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, डरो मत, ये होना नॉर्मल है। ओमेगा को फर्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा था। ओमेगा फर्स्ट टाइम रिलीज़ हुई थी किसी के सामने। ये सब बहुत ही वियर्ड था। विंग ने अपनी बॉडी की तरफ देखा जो रेड पड़ गई थी। विंग ने अपने ब्रेस्ट को छुपाने के लिए अपने हनफू को पहन लिया। लेंज़ा ने कहा, मैंने अभी तुम्हें ये सब पहनने के लिए नहीं कहा। ओमेगा ने उसकी तरफ परेशानी की नज़र से देखा। ओमेगा के बहुत लंबे घने बाल उसके फेस के सामने आ गए और आंखों में बहुत ज़्यादा अपसेट फीलिंग थी। विंग इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाया। विंग ने बहुत ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। विंग को बहुत ज़्यादा दर्द था। विंग ने रोते हुए कहा, बस अब मुझे और। लेकिन लेंज़ा ने कहा, मैंने पहले भी कहा था तुम्हें अपना 100% देना होगा। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं देना तो फिर भूल जाओ अपने। लेकिन विंग के पास कोई चारा नहीं। विंग ने रोते हुए कहा, पर मेरी ब्लीडिंग। लेकिन लेंज़ा ने कहा, ये होना नॉर्मल होता है, विंग के लिए तो ये सब नॉर्मल नहीं है। विंग को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। लेंज़ा ने उसको देखा और उसकी रोती हुई आंखों को देखा। पता नहीं क्यों लेंज़ा से अब रहा नहीं गया। लेंज़ा ने उसे छोड़ दिया। विंग हैरान था। लेंज़ा ने कहा, ठीक है, तुम्हें थोड़ा आराम करने का मौका दिया जाएगा। तुम्हारे पास पूरा 1 दिन है, आराम करो और कुछ मेडिसिन ले लो। लेंज़ा की बात सुनकर विंग थोड़ा सा नर्वस हो गया। विंग ने नर्वसली पूछा, क्या हमें आज जाने नहीं दिया जाएगा, मेरे पेरेंट्स और मुझे? लेंज़ा ने स्मक करते हुए कहा, आज नहीं, बिल्कुल भी नहीं। विंग ने कहा, पर आपने तो वादा। लेंज़ा ने कहा, तुमने अपना वादा नहीं पूरा किया। तुम जैसे ही अपना वादा पूरा कर दोगे, वैसे ही तुम्हारे सामने मैं तुम्हारे पेरेंट्स को ले आऊँगा और तुमसे अपना वादा पूरा करूँगा। विंग ने कहा। विंग ने अपने मन में सोचा, आज का दर्द सहना बहुत ही मुश्किल था। अगर आराम करने के बाद ये दर्द फिर से मिलेगा तो ये बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। विंग ने सोचा, इस दर्द को बार बार बर्दाश्त करने से अच्छा है इसे एक बार कर लिया जाए। तो बार बार ये सब। विंग ने लेंज़ा की तरफ देखा और कहा, राजकुमार रुक जाइए, मुझे करना है। लेंज़ा ने उसकी तरफ मुड़कर देखा और स्मक करते हुए कहा, पर तुम्हें तो कुछ देर पहले दर्द हो रहा था। विंग ने कहा, पर इसके बाद तो नहीं होगा ना? लेंज़ा ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं अपने वादे को अच्छे से निभाना जानता हूँ। विंग ने अपना 100% दिया और तकलीफ़ को सहा। विंग ने अपनी आंखें खोली और विंग की बॉडी में आज बहुत दर्द है। विंग को बॉडी में इतना दर्द हो रहा था और विंग की पूरी बॉडी में रैशेस भी आ गए थे। विंग को चलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और विंग को उठने और बैठने में भी बहुत दर्द हो रहा था। सुबह होते ही लेंज़ा उसके कमरे में आया। विंग डर गया। विंग की आंखें बहुत लाल थी, आंखों में आंसू थे।
लैंजा ने उसके फोरहेड पे किस करते हुए उसे एक दवाई दी और कहा, ये लगाने दो। विंग को बहुत शर्म आ रही थी। उसने विंग की बॉडी से चादर हटाया और उसकी लोअर बॉडी में उस दवाई को लगाया। विंग ने कहा, पर मुझे खुद, लेकिन लैंजा ने कहा, मैंने कहा ना मुझे लगाने दो। विंग को उसने ठीक से दवाई लगाई। विंग को बहुत जलन हो रही थी। विंग ने फर्स्ट टाइम किसी के साथ इंटीमेशन की थी, तो उसकी बॉडी में रैशेस पड़ना, सॉइलिंग होना ये नॉर्मल था। विंग ने कहा, आज माँ बाबा। लैंजा ने कहा, थोड़ा आराम कर लो। लैंजा ने उसको एक टी भेजी जिसमें काफ़ी जड़ी बूटियाँ शामिल थी। लैंजा ने कहा, इसे पीते ही तुम्हारी बॉडी में कुछ जान आ जाएगी, क्योंकि कल रात तुमने बहुत ही मेहनत की और अपना बेस्ट दिया, तो तुम्हारे लिए इतना बहुत करना कोई बड़ी बात नहीं। विंग को लैंजा ने कहा, तुम्हारे माँ बाप को आज़ाद कर दिया गया है। विंग ने अपने माँ बाप की हालत देखी जो बहुत बुरी थी। विंग को कुछ सर्वेंट्स ने सहारा दिया हुआ था। वो वुमेंस थी, ओमेगास थी, तो लैंजा को इससे बुरा नहीं फील हुआ। विंग ने अपने माँ बाबा को गले लगाया। विंग से चला भी नहीं जा रहा था, लेकिन माँ बाप को देखकर उससे ज़रा नहीं रहा गया। विंग अपने नीज़ पर आकर रोने लगा और कहा, माँ बाबा आप ठीक तो हो ना। विंग के माँ बाबा ने उसे गले लगा लिया। वांगजी ने स्माइल करते हुए कहा, इन तीनों को छोड़ दो, और हाँ, इन तीनों को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। वांगजी के कहने के मुताबिक सब हुआ। आज विंग नहीं है। विंग अपने घर चला गया। विंग की माँ ने कहा, उसने तुम्हारे साथ। विंग ने कहा, माँ आपसे मिलने के लिए करना पड़ा, और विंग ने अपनी आंखों को नीचे झुका लिया। उसकी माँ ने कहा, कोई बात नहीं विंग, जो हुआ उसे भूल जाओ। अपनी आगे की ज़िंदगी अच्छी करनी है हमें ना, तो हम यहाँ से चले जाएंगे। हाँ, लैंजान को बहुत गुस्सा आ रहा था। पता नहीं क्यों पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि उसे अपने ही किए हुए फैसले से गुस्सा आ रहा है। वो बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रहा था। लैंजान को अब विंग की नीड हो रही थी। लैंजान ने अपने सर्वेंट से कहा कि कुछ स्लेट लाई जाए। लैंजा ने उन जितनी भी स्लेट को देखा, उनमें से उसे कोई भी पसंद नहीं आई। लैंजा ने फिर उसमें से एक सेलेक्ट की जो दिखने में काफ़ी मासूम लग रही थी, लेकिन लैंजान के कहने पर उसने जो भी लैंजान ने कहा वही करना स्टार्ट कर दिया। लैंजान को इससे गुस्सा आया। लैंजान ने उसके बालों से पकड़ा और उसे धक्का दे दिया और कहा, गेट लॉस्ट, दफ़ा हो जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। लैंजान के ऐसे रिएक्ट पर वो स्लेट डर गई और वहाँ से उठकर चली गई। लैंजान ने कहा, पता नहीं क्यों मुझे वही चाहिए, लगता है मुझे अपना किया हुआ फ़ैसला बदलना होगा। और लैंजान ने एक स्माइल किया। विंग अपने घर में काफ़ी खुश है। 5 दिनों बाद वो बहुत खुश था और उसकी इंटरनल इंजरीज़ भी कम हो चुकी थी, मतलब वो अब काफ़ी बेटर था। विंग जो हंसते हुए खेल रहा था कुछ बच्चों के साथ, अचानक ही वहाँ पर लैंजान खड़ा हुआ उसे दिखा। उसके साथ उसके गार्ड्स भी थे। विंग लैंजान को देखते ही शिवर करने लगा। उसके चेहरे से सारी मुस्कुराहट ख़त्म हो गई। विंग घबराते हुए उसे देखने लगा। लैंजान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे घर को ढूंढने में हमें काफ़ी वक्त लग गया। विंग ने कहा, वो तुम हमें अंदर आने का नहीं कहोगे। विंग की आंखों में सिर्फ डर और हैरत थी। विंग ने कहा, मैं आपके लिए टी लेकर आता हूँ। लैंजान उसके घर में जाकर बैठ गया। विंग जो बाहर जा रहा था टी लेने के लिए, विंग पूरे रास्ते में ही सोचता है, वो हमारे घर क्यों आए हैं, क्या चाहते हैं। विंग जो कि बहुत ज़्यादा नॉर्मल लाइफ जी रहा था, उसने कुछ पैसे दिए और कहा, टी बैग दे दीजिए। वो टी बैग लेकर घर आ गया और विंग की माँ फेंगियान दोनों चुप थे और बहुत हैरत में थे। उन्होंने वांगजी को टी सर्व की। वांगजी ने उस टी पॉट को देखा और उस छोटे से कप को देखा जिसमें टी सर्व की जाती है। वांगजी ने कहा, मुझे आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करनी है। और विंग को देखा। उसने कहा, मुझे लगता है ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने कोई गलत फ़ैसला ले लिया है। मुझे विंग को अपने साथ वापस लेकर जाना होगा। फेंगमियान बहुत ज़्यादा डर गया और मैडम यू भी डरी हुई नज़रों से विंग की तरफ और वांगजी की तरफ देखने लगी। विंग ने डर से अपनी मॉम, मतलब अपनी आंटी, जो उसकी रियल मॉम नहीं है लेकिन वो उसे मॉम से बढ़कर मानता है, उसके हनफों को टाइटली पकड़ लिया और डर से अपनी मॉम के पीछे छुप गया।
फेंग मियान ने कहा, आप ये क्या कह रहे हैं? आप आपने लेकिन लैन ज़ान ने कहा, मैंने जो कहा है वो काफ़ी है सुनने के लिए। वो वहाँ से जाने लगा उठकर और विंग का हाथ पकड़ लिया और उसे खींचते हुए लेकर जाने लगा। विंग ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, मुझे आपके साथ नहीं जाना, आपने वादा किया था। लैन ज़ान ने कहा, मैं यहाँ का किंग हूँ, मैं योर हाइनेस हूँ, हांगवन जून हूँ। मैं अपने किए हुए वादों को अच्छे से तोड़ना जानता हूँ और अपने इरादों को बदल सकता हूँ। ये करना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। विंग ने उसकी तरफ देखा और लैंज़ा ने कहा, चलो। विंग ने कहा, नहीं। लेकिन लैंज़ान को इस बात पर गुस्सा आने लगा। विंग का इनकार करना उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने विंग की माँ को बालों से पकड़ा और कहा, तुम नहीं तो ये, लेकिन अफसोस ये बूढ़ी हो चुकी है और मुझे इससे कोई प्लेजर नहीं मिलने वाला। विंग को बहुत गुस्सा आया। विंग ने लैंज़ान के हाथों को पकड़ लिया और अपनी माँ के बालों को छुड़ाने की कोशिश की। लैंज़ान ने कहा, इसे मेरे सर्वेंट्स के साथ रहना होगा, तो तुम्हें कैसा लगेगा? फेंग मियान को गुस्सा आ गया। फेंग मियान ने गुस्से में कहा, अपनी बकवास बंद करो, और वहाँ से पत्थर उठाकर लैन वांगजी को मार दिया, जो लैन वांगजी के बाजू पर लगा था। लैन वांगजी के बाजू से ब्लीडिंग होने लगी और विंग डरते हुए लैन वांगजी की तरफ देखने लगा और फेंग मियान को जल्दी से गार्ड्स ने पकड़ लिया। लैन ज़ान ने गहरी सांस लिए और कहा, तुमने मुझे मारने की कोशिश की, तुम्हें पता है इसके बदले तुम्हें सज़ाए मौत दी जा सकती है। विंग ने कहा, आप ऐसा कुछ नहीं करोगे, मैं आपके साथ जब जाने के लिए तैयार हूँ तो आप कुछ नहीं करोगे। लैन वांगजी के फेस पे ईवल स्माइल आ गई और कहा, काफ़ी अच्छी बात कही तुमने, लेकिन जो तुम्हारे बाप ने गलती की है उसका क्या? उसने मुझे मारने की कोशिश की है, उसे सज़ाए मौत देनी चाहिए इसके बदले। विंग ने कहा, लेकिन मैं आपके साथ एक शर्त पर जाऊंगी। लैन वांगजी ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और गुस्से में देखकर कहा, तो अब तुम मुझसे शर्त रखोगी? विंग ने कहा, मुझे आपकी स्लेट नहीं, आपकी इम्प्रेस बनना है, आपको मेरे साथ मैरिड करनी होगी। लैन वांगजी ने स्मक करते हुए कहा, तो तुम काफ़ी ज़्यादा समझदार बनने की कोशिश कर रही हो। विंग ने कहा, अगर आप तैयार हैं तो ठीक है। लैन वांगजी ने कहा, तुम्हारी इतनी कम उम्र में इतना दिमाग कैसे चलने लगा है? कहीं तुम अपने माँ बाप का बदला तो नहीं लेना चाहते मुझसे? विंग ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे कोई बदला नहीं लेना, मैं सिर्फ। लेकिन वांगजी ने कहा, ठीक है तो चलो मेरे साथ। विंग ने कहा, नहीं, शादी से पहले नहीं, आपको शादी करनी होगी। लैंज़ा ने कहा, मैं वादा करता हूँ तुमसे शादी करूँगा कुछ दिन बाद। विंग ने कहा, मुझे आपके वादे पर कोई यकीन नहीं, आप वादा तोड़ते हो, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। विंग की इतनी बातें सुनकर लैंज़ा ने कहा, कुछ दिन पहले तो तुम काफ़ी मासूम उम्मीदा थी जिससे मैं मिला था, अचानक क्या हो गया है?